फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे हल्ला कर रही तू पूरा मीडिया बात चालू है, उसका भी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हुआ, फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहां से? मोहनजोदड़ो। तो एक आंसर होगा बी। हड़प्पा खुदाई का हुआ 1921 ईस्वी में हुआ, और मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ। मोहनजोदड़ो का खुदाई किया था रखालदास मनजी, और हड़प्पा का दयाराम साहनी। कालीबंगा होगा वो यहाँ पे, कालीबंगा। कालीबंगा को राज्य पूछता है, कालीबंगा किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चलिए लोथल के नदी पूछ देता है, किस नदी? तो भोगवा नदी। या राज्य पूछ दे तो गुजरात। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है हुआ? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 2 नंबर का बी होगा 18। पुराण में 18 है, प्लस में महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला। कब चला था हुआ? तो 18 दिनों तक चला। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? तो वह ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन गलती हो गया है, ये नंबर कर लीजिएगा आप लोग, ब्रह्मचर्य। इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ये नंबर क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था हुआ? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। तो 4 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे हुआ? तो कौटिल्य थे। इसी का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और चाणक्य। वेद व्यास महाभारत लिखे थे। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रामायण। महाभारत से क्वेश्चन आता है, वो रामायण से नहीं आता। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? कनिष्क के। और फर्स्ट हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, और सेकेंड हुआ था कालाशोक। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा, और ये हुआ था राजगीर, और सेकेंड हुआ था सेकेंड हुआ था वैशाली, और फोर्थ कश्मीर। तो का आंसर होगा डी नंबर। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गंधसंघ कहा गया। क्या कहा गया हुआ? तो गंधसंघ। 7 का आंसर होगा ये। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना मवेशी रखते हैं। ए और बी हुआ दोनों आंसर होगा। सी नंबर, 8 का सी। 9 नंबर चलिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे वो चांदी और तांबा का बने होते थे। तो इस ऑप्शन को सुधार लीजिए, बी और सी कर लीजिए। यहाँ पे बी कर लीजिए और यहाँ पे सी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये सोने के नहीं बने होते थे पंच चिन्ह वाले, चांदी और तांबा के बने होते थे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है वो आपको कुछ पहले बताए थे, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। इसका सी होगा। कालीबंगा को काले रंग की चुरिया भी कहा जाता, नहीं जानते? लिख लीजिएगा। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म
कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ, तब वह ब्रिटेन में नहीं हुआ था। कहाँ पे? तो 11 का बी होगा। श्रीलंका अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था प्रचार प्रसार। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। उदयभद्र का अन्य नाम उदायन था। उदायन के पिता का नाम अजातशत्रु और अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को भी कहा जाता है। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं। इसमें अपने पिता को गद्दी के लिए अपने उनके पुत्र अपने पिता को हत्या कर देते थे। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को किया, उदयन ने अजातशत्रु। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। और फिर क्वेश्चन आता है शाहजहां से कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां। स्थापत्य का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? हुआ गुरु नानक का। 14 का डी नंबर होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां था। कौन? बैरम खां। अल्प आयु में इनके पिता का निधन के बाद शासक अकबर बनता है और इनके संरक्षक बैरम खां करते हैं। तो वो इनका 15 का आंसर होगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर पे। आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है। कौन है हुआ? आइन अकबरी का लेखक अबुल फजल। बी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? तो बाबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हुआ तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। प्रतिबंध किसने लगा दिया? उनके बेटा जहांगीर ने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो वह दक्षिण भारत में अपना जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो दक्षिण भारत में। 18 का आंसर होगा ए। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो वो अलबर्नी है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? तो मोहम्मद गजनी के साथ। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता इससे पहले क्या था? अलबर्नी। हाँ सॉरी, इब्न बतूता और अलबर्नी दोनों अपने अरबी भाषा में अपनी वृत्तांत लिखा था। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर पे। निम्न में से महिला संत थी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, या इनमें से सभी होगा? क्या इसका आंसर? डी नंबर होगा, इनमें से सभी। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। कहाँ पे हुआ? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। 22 का आंसर ए होगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, उसका भी निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। और आगरा ताजमहल कहाँ स्थित हुआ? आगरा में स्थित है। जो किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध हुआ किससे है? तो मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर। तो इसका आंसर होगा ए। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 24 का आंसर होगा ए। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था और बिहार में लागू किया गया था। यहाँ पे तो बिहार है नहीं, इसका आंसर होगा सी। अगर बिहार भी रहता तो किसी ऑप्शन में तो ऑप्शन न प्लस सी रहता।
बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था या थे? तो वह अगर बिहार से पूछ दे तो बिहार से बाबूवीर कुंवर सिंह थे, और वही पटना से अगर पूछ दे, पटना से कौन थे 1857 के विद्रोह में, तो पीर अली थे। और पीर अली पटना के निवासी नहीं थे, ये थे यूपी के निवासी पीर अली। और ये यहाँ पे बुक विक्रेता थे, यानी कि बुक का इनका दुकान था। अभी भी पार्क है, पीर अली पार्क है गांधी मैदान के बगल में, जाकर घूम लीजिए सभी लोग। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था बुआ। तो 27 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा 27 का आंसर। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे चले, नहीं चले? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। कब? 1917 में। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के पहले कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। कौन? राजकुमार शुक्ल ने। कब आमंत्रित किया था हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी में राजकुमार शुक्ल का मुलाकात महात्मा गांधी से होता है, और महात्मा गांधी को किसानों के दयनीय स्थिति सुधारने के लिए बिहार में आमंत्रित करते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? बायोमेश चंद्र बनर्जी थे हुआ लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस के। 29 नंबर, दामिन इको क्या है? दामिन इको कल का रिपीटेशन क्वेश्चन हुआ, तो भूभाग है। क्या है? दामिन इको क्या है? भूभाग है। तो 29 का क्या होगा? 29 का ए। कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में कर्नवालिस कोड बना। 1947 में भारत आजाद हो गया। तो इसका आंसर होगा, बाबू डी नंबर होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1885 में हुआ था। तो 31 का क्या होगा बुआ? 31 का ये संथाल विद्रोह 1885 में। संथाल विद्रोह के नेता कुछ देर पहले ही बताया था, वहां देख लीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में 32 का आंसर डी होगा। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। 1914 में जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। और 1912 में कोलकाता से दिल्ली उच्चतम न्यायालय का स्थानांतरित हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुआ था? 1912 में। 1909 में मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। वही जाकर 1947 तक एक अलग राष्ट्र बन गया, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। 1911 बता दिए। 1910 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में पुर्तगालियों ने किस पे अधिकार किया हुआ? गोवा पे अधिकार किया था। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में किया गया। लेकिन जो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा 1773, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये बिल पास हुआ था कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या होगा? स्थापना हुआ। बिल पास हुआ 73, स्थापना किया गया 74 में। लेकिन आपको 35 का आंसर का क्या मारना है? बी नंबर मारना है। आपको बीए से संबंधित है, बता दिए आपको 1974। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो वह भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। लेकिन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। व्याप्त नीति किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी, या उसी को हड़प नीति भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम किस देश के निवासी थे हुआ? तो स्कॉटलैंड के थे, हमारे देश के नहीं थे, हमारे लिए विदेशी थे, लेकिन भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
सी राजगोपालाचारी। क्या होगा बुआ? सी नंबर सी राजगोपालाचारी। हम लोग चले 39 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1946 से कैबिनेट के हुआ थे, क्योंकि 1950 में इसकी मृत्यु हो गई। और ये 1952, ये भी 1952। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होता है हुआ? तो संविधान में निहित होता है, क्योंकि संविधान हमें अपने अधिकारों को संरक्षित रहने का मौका देता है। और भारत में राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का चर्चा है? तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज का वीडियो